हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत घातीय संख्याओं का इकाई अंक इस प्रकार से निकालना है सीखेंगे। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को दिया जाता है। एक संख्या दी रहती है, उसके ऊपर बहुत बड़ी घात लगाई होती है। घात का मतलब क्या होता है? उस संख्या को उतने बार गुणा करना। तो उसके लिए इकाई अंक पूछता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न कैसे आता है, उसको हल कैसे करना है बहुत ही कम समय में। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। जैसा कि अभी हमने बताया कि क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से रहता है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है हमारे पास। क्वेश्चन में है 122 पूरे की घात दी हुई है 173। 122 पूरे की घात दिया है 173। तो इस प्रकार से कभी भी आपको क्वेश्चन देगा कि कोई संख्या उसमें घात लगा हुआ है और इसको हल करने पर कितना उत्तर आएगा। तो इसका कहने का पहले मतलब समझिए। 122 गुणित 122 गुणित 122 आपको 173 बार गुणा करना है। कितने बार? 173 बार। तो इतना गुणा करने का तो समय नहीं रहता है। तो फिर इसको बनाए कैसे? तो बनाने का बहुत ही आसान तरीका। इसमें कई लोग अलग अलग तरीका बताते हैं जिसमें आपको कोड याद रखना पड़ता है। तो में ये घात चढ़ेगा तो इतना रहेगा, ये सब। तो आपको मैं एकदम आसान तरीका बताता हूँ जिससे मतलब आपको कोई भी कोड याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर इसको 3 स्टेप में फॉलो करना है। तो पहला स्टेप है, आपको कोई भी घात दिया रहे उसके अंतिम 2 अंक, ठीक है, क्या करना है हमें? अंतिम 2 अंक को 4 से भाग करना है। ठीक है, तो जैसे कि 4 से भाग करके शेष प्राप्त करना। सबसे पहला काम ये रहेगा हमारा। ठीक है, तो इस घात में अंतिम 2 अंक है वो 73 है। 73 को अगर 4 से भाग करेंगे तो ये शेष देगा आपका 18 चौक 72 होता है, शेष आ जाएगा 1। ठीक है, अब क्या करना है? दूसरा काम आपको करना है जो सेकंड काम है। ठीक है, आधार मतलब जिस पर घात लगा रहता है। ठीक है, आधार के इकाई अंक पर शेष की घात लगाना। ठीक है, मतलब जो आधार है उसका इकाई अंक कितना है आपका? 2। उसमें जो ये शेष रहेगा उसको घात में रख दीजिए। अब 2 की घात 1 मतलब 2 आ जाएगा। तो इसका इकाई अंक 2 हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका से हमने इसको क्या कर दिया? निकाल दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर दिया है 124। ठीक है, 124 और पूरे घात दिया है 173। बीच में प्लस भी लगा लिया है और 124 की घात दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पर 372 है। करेक्ट कर लेते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा 372। बीच में प्लस भी लगा हुआ है और 124 की घात है 373। हमको घबराना नहीं है, हमको अपना लॉजिक में याद रखना है। ये अलग है, ये अलग है। तो आप क्या करिए, इसका अलग अंतिम अंक निकाल लीजिए, मतलब इकाई अंक, और इसका अलग इकाई अंक। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है हमारा? आखिरी का 2 अंक को भाग दो। तो ठीक है, तो 72 को आप भाग दोगे 4 से, तो 18 बार में शेष आ जाएगा 0। यहाँ शेष क्या आ गया? 0।
तो इसका मतलब ये नहीं है, अभी हमने बताया था इसमें कुछ एक विशेष नोट है, विशेष बात है। वो विशेष बात ये है कि यदि शेष शून्य आ जाए, शेष क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो घात में 4 लगाना है। ये विशेष बात है, ठीक है, स्पेशल केस है ये। तो यहाँ पर जैसे शेष शून्य आ गया, 4 की घात 0 नहीं करेंगे, 4 की घात करेंगे 4। क्लियर हो गया। अब इसमें उसी प्रकार ये 73 है, तो 73 को जब 4 से भाग करोगे तो शेष आएगा आपका 1। ठीक है, शेष कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, 4 की घात लगाएंगे 1। ठीक, क्लियर हो गया। अब बीच में क्या चिन्ह लगा हुआ है, प्लस। अब यहाँ पर देख लीजिए आसान से, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है, ये आप कर लेंगे। तो ये कितना आएगा, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, ये दो दो जोड़ी में हमने बना दिया। 16 नहीं लिखना है आपको, 16 का लिखना है 6। यहाँ भी 4 चौक 16 का क्या लिखना है, 6, और दोनों के बीच में लगाना है गुणा। 6 छक्का कितना होगा, ये 36, 36 के इकाई में कितना आएगा, 6 आ जाएगा। बीच में क्या लगा हुआ है, तो इसका तो हमारा 4 की घात 4 का कितना आ गया, 6। बीच में क्या चिन्ह लगा है, प्लस लगा है। अब 4 की घात 1 मतलब कितना आ गया, 4। 4 और 6 कितना आ जाएगा, 10। 10 का इकाई में क्या आएगा, 0। तो इस तरह से हमारा इसके हल करने पर इसके इकाई में कितना आएगा, 0 आएगा। एकदम हमको बेसिक चीज को छोड़ना नहीं है, इसका अलग निकाल लिए, इसका अलग निकाल लिए, दोनों के बीच में क्या लगा देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, और नियम वही रहेगा जो पहले वाले में बताए हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जरा ध्यान से सुनेंगे। चलिए, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन। बोला है कि वर्गमूल 66049 का इकाई अंक। तो आप कभी भी याद रखिए, जब भी वर्गमूल वाली बात करेगा आखिरी में देख लो 9, कितना है, 9 है। तो आप इसका वर्ग करके देखिए, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। 7 का वर्ग, 7 का वर्ग कितना होता है, 49 का 9। 8 का वर्ग 64 का 4, और 2 का वर्ग 4। तो ये 4 आने का संभावना है 8 और 2 में, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको ऐसे ही काट दीजिए। अब आपके पास बचा 3 और 7, अभी इन दोनों में से है। अब हमें जानना है 3 और 7, तो इसका मतलब या तो 3 आ गया तो 7 आ गया, ये बात तो कंफर्म हो गया। कम से कम 50% चांस तो बन गया हमारा। अब करना क्या है, ये देखो, इसमें बनाना रहता है आपको जोड़ी, आखिरी के 2 अंक को क्या बना लेंगे, जोड़ी। उसके बाद वाला जो अंक है उसमें भी आप उन तीनों को एक जोड़ी में रख लीजिए। अब करना क्या है, देखो, ये जो 660 है ना, इन वर्गों के बीच में आता है, ये देखो, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर 660 ले रहा हूँ, तो हमको इसके पहले और इसके बाद जो पूर्ण वर्ग है उसको ढूंढना है। तो 660 के आगे में आएगा 625, इसके बाद में आएगा 676। ये वो संख्याएं हैं, एक 25 का वर्ग है और एक क्या है जी, 26 का वर्ग है। तो इस तरह से क्या करना है, ध्यान से समझेंगे यहाँ पर। तो ये जो 660 है ना, इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा, ये पहले ढूंढ लीजिए। तो ये आएगा 625 और 673। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, इसमें है हमारा एक 3 है और एक 7 है। क्लियर हो गया बात। अब ये जो 660 है ना, जिस संख्या से भी नजदीक है, अगर पहले वाली संख्या के नजदीक है तो उसका उत्तर 3 आएगा, अगर बाद वाली संख्या के नजदीक है तो उसका क्या आएगा, उत्तर आएगा 7 आएगा। तो आप देख लीजिए गैप को, 660 में 676 का गैप है वो 16 है, और 660 में जो 25 का गैप है वो 35 का है। यहाँ पर गैप ज़्यादा है, पहले वाले में गैप ज़्यादा है, बाद वाले में गैप
कम है, तो बाद वाले में गैप कम है, इसलिए इसका आंसर, इसका इकाई का आंसर आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। क्लियर हो गया बात? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप अगर चाहें तो 2557 25 7 गुणित 25 7 कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो आंसर आएगा वह कितना आएगा, 6 6 0 4 और 9 आएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए, सेम वही बेसिक कॉन्सेप्ट रूल लगा है। ठीक है, इसमें हमको बिल्कुल सेम फॉलो करना है स्टेप को। हमारे इस चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही एकदम लॉजिक और ट्रिक्स के, शानदार ट्रिक्स के साथ हम लोग गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन जो कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं, उनको हम लेकर आते हैं। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाएगा जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करिए, और आपके जो भी डाउट्स है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उसके बेस में हम क्वेश्चन तैयार करेंगे और आपके लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 4387 पूरे की घात 245, बीच में क्या लगा हुआ है, गुणा लगा हुआ है। 621 पूरे की घात 72। देखिए, अगर एक और चीज, एकदम सिंपल लॉजिक है, अगर इकाई में 1 आ गया तो घात कोई भी रहे उसका इकाई अंक आएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर 7 है, हमारा लॉजिक नहीं छूटेगा, याद रखेंगे। ये 45 है, 45 को आपको भाग करना है किससे, 4 से। 4 से भाग करके क्या निकालना है आपको, शेष निकालना है। शेष आएगा आपका 11 चौक 44, और शेष कितना आ जाएगा, 1। तो हमने बताया था जो शेष आएगा उसको आधार का इकाई अंक, यहाँ पर आधार का इकाई अंक 7 है ना, उस आधार के इकाई अंक में इस शेष को घात के रूप में लगाना है। विशेष बात में ये है, अगर शेष 0 आ जाए तो वहां पर घात में 4 लगाना है, 0 नहीं लगाना है। ठीक है यहाँ तक? अब चलिए देख लीजिए, 7 की घात 1 मतलब कितना आ गया, 7। ठीक है, मतलब इसका इकाई अंक कितना आ गया है, 7 आ गया है। बीच में गुणा है तो गुणा कर लीजिए, गुणा लगा लीजिए। इसका इकाई अंक कितना आएगा, 1। तो कितना आ गया ये, 7 1 कम 7। तो इसका टोटल आंसर का जो इकाई अंक आएगा वो आएगा 7 आएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये है, ऐसा एक क्वेश्चन जनरली आता है। देखिए, यहाँ पर लगातार गुणा कर दिया है, कुछ भी गुणा दे देता है, कितना भी संख्या का गुणा दे दे, 5 तो 7 तो 8 तो कुछ भी दे दे, हमको करना कुछ नहीं है। जब ये घात वाला नहीं रहता, संख्याओं का गुणा वाला रहता है, तो इसको निकालना बहुत ही आसान है। देखिए करना क्या है, 71 गुणित 72 गुणित 73 गुणित 74 गुणित 75, दिया नहीं है 75, 73 दिया डायरेक्ट, 77 78 और 79। ध्यान से देखिए, आपको लगातार गुणा करते जाना है। 1 2 ने इकाई का इकाई के साथ ना, 1 2 ने 2, ये 2 हो गया। फिर इन दोनों का गुणा 2 आ गया है, अब इस 2 का गुणा करेंगे किसके साथ, इसके इकाई। 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। अब 6 का गुणा, जो 6 आ चुका है उसका गुणा करेंगे नेक्स्ट इकाई, तो 6 चौक 24। तो 24 का इकाई अंक लिखिए, केवल 4 लिखिए, 24 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इकाई अंक से मतलब है। अब ये 4 आ गया, अब 4 का गुणा कर दीजिए 6 से, तो 6 चौक फिर कितना आ गया, 24। तो 24 में आपको 24 को लिखने की जरूरत नहीं, केवल किसको लिखने की जरूरत है, 4 को। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, फिर इस 4 में आएगा उसको 7 से गुणा कर दीजिए, 4 7 28, 28 का 8, 2 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो आएगा 8 गुणित 8, 8 8 64, 64 का 4, 6 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये आ जाएगा हमारा
9 चौक 36, तो 36 का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर इस पूरे टोटल का कुछ भी आएगा आंसर, लेकिन लास्ट में कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से आपको केवल और केवल इकाई अंकों का ही क्या करना है, गुणा करना है। और यदि वह दो संख्या में आने की कोशिश करता है तो उसके केवल इकाई अंक को ही ध्यान में रखते हुए हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, 1 2 ने 2, 2 3 6 हो गया, है ना। और 6 चौक 24, 4 बचा, 6 चौक 24, 4 4 सत्ते 28, 8 8 अट्ठे 64, 4 और 4 ने 36, 6। तो इस तरह से इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6। एक विशेष बात है यहाँ पर, विशेष बात यह है कि अगर ऐसा लगातार गुणा कोई भी रहे, कई संख्याओं का गुणा रहे, है ना, और इकाई में 5 रहे, ठीक, इकाई में क्या रहे, इकाई में 5 हो, ठीक है। अगर उनमें से कोई भी अन्य संख्या कम होती है तो उसका इकाई अंक हमेशा शून्य होगा। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5 2 7 गुणा 3 4 2 गुणा 9 3 7 गुणा 6 2 1 गुणा 5 3 8 गुणा 1 2 5। देखिए यहाँ पर हमने बहुत लंबा चौड़ा गुणा ले लिया है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले ऐसा गुणा दिया रहेगा तो आपको चेक करना है कहीं 5 वाला तो नहीं है। यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5। हाँ, 5 आ गया। अब 5 वाले को छोड़कर कोई भी संख्या एक जने भी अगर सम हो गया तो आप इसको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। इसके कुछ भी आएगा उत्तर, आखिरी में आपको क्या मिलेगा, 0। ये तब वाली बात है जब किसी संख्या में इकाई में 5 आ गया हो और उसको छोड़कर बाकी अन्य किसी संख्या में से कोई भी एक भी अगर संख्या क्या हो गया, सम हो गया, तो उसका इकाई अंक क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्लियर हो गया बात। अगर सम संख्या है ही नहीं मतलब उस समय केवल और केवल 5 ही आएगा। ठीक है, ये विशेष बात है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर एकदम लॉजिक लगाया इस क्वेश्चन में, तो क्या लॉजिक छुपा हुआ है जरा देखते हैं। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग। अब कई लोग सोचते हैं 1 2 3 आदत पड़ गया रहता है रटने का, है ना, प्राकृतिक संख्याओं का योग तो 1 से लेकर चालू हो जाते हैं। अरे भैया क्या बोल रहे हैं पहले सुन लो। पूर्ण पूर्ण संख्या चालू होती है 0 से, 0 के बाद आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, ऐसे ही 111 तक नहीं बोला है, 111 नंबर की बात क्या है। तो जब 0 से हम चालू करेंगे 111 नंबर तो हमारा आखिरी नंबर आएगा वो 110 होगा। ठीक है, और इनका जो भी आंसर आएगा इसके इकाई अंक में क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, इससे पहले जो हमारा फर्स्ट सेकंड वीडियो में हमने क्या बताया था, संख्याओं का योग। वो देखिए यहाँ पर वो वाला लॉजिक और ये इकाई अंक वाला लॉजिक दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर कुल कितने संख्या हैं, तो कुल संख्या है 111। ठीक है, कुल कितने संख्याएं हैं, 111 संख्या है। ठीक है, तो 111 संख्या में हमको क्या करना है, सबसे पहले और अंतिम, है ना, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो कितना आ गया, 110 बटे में कर लेना है आपको 2। ठीक है, बटे में आपको क्या कर लेना है, तो देखिए यहाँ पर अगर 1 से लेकर 110 को जोड़ो,
या 0 से लेकर 110 को जोड़ो, दोनों का तो आंसर सेम आएगा, क्योंकि किसी में 0 जोड़ दोगे तो उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब 1 से लेकर 110 तक की कहानी गढ़ लो, है ना। तो 110 तक की कहानी क्या होता है, जो आखिरी में रहता है 110, उससे एक ज्यादा 111 बटे में 2। कर लीजिए कितना आ गया, ये आ गया आपका 55। ये बचा आपका 111 गुणित 55। अब देखो इसके इकाई में 1 है, इसके इकाई में 5 है, तो दोनों का उत्तर कुछ भी आए, लेकिन इकाई में तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए होमवर्क है ना। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जो न्यू वीडियो अपलोड होगा वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। गुड बाय।